अगर आपको किसी होटल में कमरा नंबर 309 मिले तो मना कर देना, क्योंकि वहां जो मिलता है वो बिस्तर की गर्मी नहीं, मौत की ठंडक होती है। मनोज 26 साल का कॉरपोरेट बंदा बिजनेस ट्रिप पर था। होटल में देर से चेक इन हुआ तो सिर्फ एक कमरा बचा था, कमरा नंबर 309। रिसेप्शनिस्ट ने फॉर्म भरते हुए हल्की आवाज में कहा, सर, इस कमरे में रुकने वाले अक्सर रात में चुपचाप चेकआउट कर जाते हैं बिना बताए। मनोज मुस्कुराया। होटल की हॉरर मार्केटिंग काम नहीं करने वाली मुझ पर। वो रूम की चाबी लेकर ऊपर चला गया। कमरे में अजीब सी ठंड थी। आईना था बहुत बड़ा और दीवार पर एक पुरानी औरत की फोटो जिसका चेहरा साफ नहीं था। मनोज बिस्तर पर गिरा और बोला, कुछ नहीं है यहां, बस खौफ की कहानियां। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, किसी की गर्म सांस उसके कान के पास लगी। एक औरत की फुसफुसाहट, तुम आ गए, अब मैं अधूरी नहीं हूं। मनोज की आंखें खुल गईं। कोई नहीं था, पर चादर धीरे धीरे अपने आप सरक रही थी। वो हड़बड़ा कर उठा, लाइट ऑन की, कमरा खाली, पर आईने में कोई खड़ा था। एक औरत, लंबी जुल्फें, लाल होंठ, लेकिन चेहरा धुंधला जैसे धुआं। वो मुस्कुराई और मनोज की ओर इशारा किया। मनोज ने दरवाजा खोला। लॉक हो चुका था। आईने से आवाज आई, अब जब तुमने मुझे देख लिया है तो तुम सिर्फ मेरे हो। वो औरत आईने से बाहर निकली। हवा रुक गई। मनोज का शरीर बिस्तर पर जम गया। वो चल भी नहीं पा रहा था। मोहिनी उसके पास आई। उसकी उंगलियां मनोज की छाती पर रखीं। मोहिनी, मैं वो आग हूं जिसमें हर मर्द जलना चाहता है पर कोई बचता नहीं है। मनोज की आंखें सफेद हो गईं। मुंह से खून की एक बूंद गिरी। सुबह होटल स्टाफ ने कमरा खोला। मनोज वहीं था, मरा हुआ, पर उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी, जैसे उसने किसी इच्छा की अंतिम सीमा छू ली हो। टेबल पर एक कागज रखा था। लिखा था, अब कमरा खाली है, अगला कौन? क्या तुम उस कमरे में एक रात बिता सकते हो? अगर कहानी ने रूह तक हिला दी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।